हुआ है ना, मेरा सारा काम बंद हो गया। मतलब आज हमारे यहाँ श्राद्ध था तो आप सब लोगों को अच्छा लगा आज? बहुत अच्छा। तो छूना बहुत शुभ होता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। छत्ती आले छत्ती। ये सबसे विशाल हमारे हनुमान जी ये है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सुहानी घर। हम लोग जा रहे हैं एक बहुत अच्छे काम से सुबह 11:30 बजे। तो मैं डुग्गू डॉल निकल गई यहाँ। सुबह बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और इसी के साथ हमें निकलना था, तो बस मैं निकल गई। और ये है हमारा गोपाल आश्रम। हमारे ग्रुप में जो भी लेडीज़ हैं वो उनमें से है ना आज गाय का चारा खिला रही हैं। तो जो भी खाना पीना, रोटी, कोई चारा कुछ तरीके से लेकर आई हैं। तो मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ। तो ये सबसे विशाल हमारे हनुमान जी ये है। उनके अंदर जो मंदिर बना हुआ है वो इस तरीके से, सामने शिवलिंग है। बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है। आपने अभी मॉर्निंग का देख रहे हो क्योंकि ये लाइट ऑफ हो चुकी है, क्योंकि ये बंद होने वाला है मंदिर, इसलिए 11:15 बज चुके थे। और ये शाम का टाइम पे तो लाइट्स वगैरह जल जाती है, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। डोल आओ हाथ जुड़ाओ। छत्ती सी आले छत्ती आ, जल्दी से हाथ जोड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों नहीं, डर क्यों लगना? गाय को भी ले लो बेचारी, आना चाह रही है तभी आगे आ गई। संडे मंडे छुट्टी, ये 2 बच्चियां हैं। हाँ मंदिर में जाता हूँ। जैसे आए थे सीधे सीधे। तो ऐसा लगा अच्छा। तो यहाँ पे कम से कम 4 से 5 या ज़्यादा ही गैया होंगी। तो क्योंकि बछड़े भी थे उनके, तो ना उनको हमने सबको बस चारा वगैरह खिला ही रहे थे। तो उससे पहले है ना हम लोग सोच रहे थे कि बैनर बंधवा लें ताकि हमारी फ़ोटो क्लिक हो जाए भाई हम किस ग्रुप से हैं। तो बस वही चीज़ होने हम लोग डिसाइड कर रहे थे कौन कैसे खिलाएगा। ये है वुमेन वेलफेयर क्लब। और ये गैया बहुत अच्छी थी, सच में बहुत प्यार से अच्छे से हमने मन से खाना खिलाया। बच्चों को डर लग रहा था मेरे। और बारिश भी आ रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी। और हमने एक रील भी बनाई थी, वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, आप जल्दी से जाकर चेकआउट कर लीजिए। खिला रहे हैं और इंस्टाग्राम लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और गैया को हम चारा, बट गैया ऐसे नहीं खाना खा रही थी, तो वो ये कह रहे थे जो गैया को देख रेख करते हैं कि उनके उसमें नादिया में डाल दो तो वो लोग खा लेंगे। वहाँ पे डालने के लिए कह रहे थे, तो वो लोग खा लेंगे। मैं गाइस यहाँ पे कोई भी शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, बट आप मैंने यहाँ पे छोटी सी क्लिप्स डाली है कि मैं गाय को चारा खिलाने हम लोग आए थे बड़े ही प्यार से। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी शो ऑफ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे घर के सामने ही गैया वगैरह बंधी हुई हैं। अच्छा, उसको पहचान हो जाएगी ये हमारा है। और मैं वहाँ पे भी जाके खिला के आती हूँ। तो कभी नहीं, मैं तो अभी भी खिला के आई थी। और अपने हस्बैंड के साथ में कभी बच्चों को ले जाकर खिलाती हूँ बच्चों को। तो मैं कभी ऐसे शूट वूट नहीं करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, ना करना चाहती हूँ। तो बस यही है। और हमने फिर काफ़ी सारे फोटोज क्लिक कराए, वो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। कम से कम 7-7 फोटोज हमारे 2 मिनट में हो गए थे गाइस। पता ही नहीं चलता, फोटोज तो हल हो जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, बट डॉल से कह रही थी मैं, डॉल आजा गाय को छू ले बेटा। गाय को छूना बहुत शुभ होता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो वही है, लेकिन है ना डॉल कहाँ सुनने वाली है गाइस, डर रही थी। हाँ आ रहा हूँ, कहाँ से? मेरा फोन मोबाइल बारिश में जा रहा है। अरे कहाँ जा रही हो आप? इधर आओ, फ्रेम में। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। आज हमने बहुत ही आनंद भरा काम किया है गाय को चारा खिलाकर। तो आप सब लोगों को अच्छा लगा आज? बहुत अच्छा। चलो गाइस।
कोई बात नहीं, चलो बाय। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे अपने घर पर और बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, भीग गए थे फिर, लेकिन मैं घर नहीं आई थी, सबसे पहले गई थी जो हमारे यहाँ श्राद्ध था वहाँ पे। चलो अब घर आ गई शाम को 5:30-6 बजे। हमारी के पिलो के लिए लड़ाई हो रही है। पिलो नहीं, यूनिकॉर्न। सो गाइस चलिए मैं आपको बताती हूँ, सुबह मैं गई थी गाय को चारा खिलाने, और साथ ही साथ क्या हुआ फिर वहाँ से, आज हमारे यहाँ श्राद्ध था तो दादी बाबा मतलब मेरे ददिया ससुर के मम्मी पापा का भी श्राद्ध था। तो आज चाची जी के घर पे हम गए थे, मैं नहीं करती हूँ, चाची जी करती हैं, तो मैं वहीं पे गई थी। तो पूरा दिन आज मैंने वहीं पे निकाला। मैं वहाँ से आई 5-5:30 बजे तक मैं वहाँ से आई, चाय वाय पी के अपना आराम से। मैंने वहाँ का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, गाइज, बस ऐसे ही क्या पर्सनल दिखाओ, श्राद्ध तो सब किया ही होता है, तो मैंने जान के शूट नहीं किया, तो मेरी बिंदी निकल गई, शूट नहीं किया था। फिर वहाँ से आई, अब डुग्गू डॉल दोबारा से चाय बनवा रहे हैं कि मुझे उन्होंने वहाँ पे नहीं पी थी तो इस वजह से। और मुझे अभी बाज़ार निकलना था बट मैं बाज़ार नहीं गई हूँ, मुझे एक बुटीक पर जाना था पर मैं नहीं गई हूँ, तो मैं कल जाऊँगी। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 6:45। डॉल की हो गई है तबीयत ख़राब आज, इसलिए मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा था। इसको फीवर आ गया है, इसको बस कोई भी टच में आ जाए इसकी, ये तुरंत बीमार पड़ जाती है गाइस। इससे मैं इतनी परेशान हूँ, कोई भी इससे बस ये कह दे, अगर मैं भी कह दूँगी ना कि डॉल आज तो बहुत सुंदर लग रही है, तो बस मतलब लग गई नज़र। इसका ये हाल है, ये इतनी क्यूट सी है और इतनी जल्दी बीमार होती है लड़की, इसके मारे में बहुत परेशान हूँ। हाँ यही वाली ये इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ मैं। और एक इसकी वजह से, एक ये है जो ये बहुत परेशान करके रखता है इसको। अरे देखो मम्मी, डॉल की मम्मी और डॉल और मम्मी की बात हुई होगी कि भाई को भी कहना है ना। अब लड़ाई हो रही है इस बात के पीछे कि यूनिकॉर्न चाहिए। तो बस गाइस यही है, हमारे यहाँ लड़ाई का सिलसिला चलता रहता है। आज काफ़ी टाइम बाद नेल पेंट लगाई है, मिक्स एंड मैच करके, देख रहे हो। हालांकि ये ग्रीन कलर इतना मैच नहीं कर रहा है बट फिर भी ठीक है। चलो मैं फटाफट से बच्चों को चाय पिला लेती हूँ। के अंदर आ गई आत्मा। हाँ मेरे को ही ले गए। चलो अगर मैं आ गया तो भी फोकस कर रहा है। और गाइज़ मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाह रही थी बट डुग्गू उस टाइम पे आ गया था। डुग्गू कहता है कि फ़ोन में आत्मा आ गई है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको कुछ ब्लॉग्स में भी बताया, अभी रिसेंटली जो भी ब्लॉग्स आ रहे हैं, मेरे फ़ोन में एक फ़ीचर था और जो हमें नहीं पता था, उससे इतना मज़ा आ रहा है ना इस टाइम पर ब्लॉग करने में कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे क्या, मेरे बच्चों तक को मज़ा आ रहा है। उन्होंने तो खेल बना रखा है और उन इस मतलब देखो ना आप कितनी अपने आप ही मूव कर रहा है। मैं कितनी दूर बैठी हुई हूँ और ये अपने आप ही मूव करता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब हमारा इजी हो गया है ये काम कि ब्लॉगिंग करना, हमें मतलब बस फ़ोन स्टैंड करना है अपना कहीं पे भी और ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर कर लेता है। ये फीचर मेरे अभी तक के किसी भी फ़ोन में नहीं था सच में। और जब से मैंने ये सैमसंग S23 अल्ट्रा फ़ोन यूज़ कर रही हूँ ना, सच्ची बता रही हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा लग रहा है इस वाले ब्लॉग करने में। दूर वालों के लिए सबसे बेस्ट है, मुझे मतलब मज़ा सा आ जाता है अगर मैं फ़ोन रख देती हूँ कहीं पे भी और कैमरा ऑन कर देती हूँ। कभी कभी तो मैं कैमरा ऑन करके भूल जाती हूँ, घंटों के हिसाब से सच्ची बता रही हूँ मेरी ब्लॉगिंग चलती रहती है। बट जो भी कुछ शूट हो जाता है, जब एडिट करने बैठती हूँ ना सारी क्लिप्स को उठा उठा के, तब पता चलता है कि अच्छा ये भी ऐड हुआ था, अच्छा ये भी ऐड हुआ था। काफ़ी कुछ मैं कट लगा के तब आप लोगों से मैं यहाँ पे अपनी बातें बताती हूँ कि ऐसा ये सब भी हुआ है। तो डॉल बस यही बात कर रही थी कि ये मम्मी ऐसे क्यों कर रहा है। उस डॉल को भी मज़ा आ रहा था, डॉल जब भी कुछ भी बोलती है तो डॉल को कैप्चर कर लेता है, और जब डुग्गू इधर की साइड स्लाइड कर रहा था हाथ से ताकि वो उधर स्लाइड हो जाए। बट ऐसा नहीं है, वो जो बोलता है सिर्फ उसको ही फोकस करता है। डुग्गू की मैम आ गई थी, डुग्गू चला गया था पढ़ने, जब तक फिर मैं लेके बैठ गई डॉल को कि चलो फटाफट से। और डॉल ने टोस्ट छोड़ दिया था अपना, तो फिर मैं खाने बैठ गई उसका, वो भी चलेगी उठ के। और बस डॉल हमारी बहुत क्यूटू सी है, बीमार है गाइस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो उसको बस उसी तरीके से हैंडल करना पड़ता है दवाइयों के साथ में, और कुछ नहीं है। डॉक्टर्स को भी दिखाते रहते हैं बीच बीच में इसको भी। इन लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैं सोच रही थी, और मुझे भी काफ़ी टाइम मतलब बिज़ी सी हूँ मैं, तो क्या सभी लेडीज़ बिज़ी हैं अभी, लेकिन है ना वही है कि ये भी चलेगी। छोड़ छाड़ के मुझे एक बार छोड़ जाती है, इसकी आदत पड़ गई है एक बार छोड़ने की।
फिर मैं ऊपर आ गई, काफ़ी देर बैठने के बाद ऊपर आ गई, प्रेस लेके बैठ गई, काफ़ी कपड़े हो गए थे। हैंड टू हैंड मैं अपने काम निपटाती जा रही हूँ। अभी इस टाइम पे कुछ भी पेंडिंग काम नहीं छोड़ रही हूँ, ना कपड़े धोने से रिलेटेड, मतलब कि कपड़े छोड़ देने हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैंड टू हैंड करना है। फिर मैं लेके बैठ गई अपनी स्क्रिप्ट लिखने में, क्योंकि और इधर बच्चे भी ना परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं। स्क्रिप्ट लिखना बहुत ज़रूरी है गाइस, कि कौन कौन सी वीडियोज़ अभी मुझे नेक्स्ट लेके आनी है, क्या करना है, वो सारा मैं अपना वो सारा कुछ मैं मैनेज करके चलती हूँ, जिससे कि क्या होता है ना कि मुझे दिक्कत नहीं आती है कि किसी भी चीज़ को, मतलब कि टाइम टू टाइम अब कितने ब्लॉग मुझे इस मंथ में निकालने हैं या कितनी रील निकालनी है और क्या क्या निकालना है। स्क्रिप्ट वाली है और कुछ लिपसिंग वाली होती है, कुछ डांस वाली होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ब्रांड कितने कितने मुझे खींचने हैं इस बार में, मतलब निकालने हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं अपना सब कुछ शेड्यूल लेके चलती हूँ। कभी कभी ब्रांड की वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो मुझे मतलब स्क्रिप्ट वाली होती है, तो मुझे वो एडिट भी लिखना भी पड़ जाता है गाइज, ऐसा हो जाता है। अभी हाल फिलहाल गाइज जब से मेरा फ़ोन आया है, या फिर ये कह लो कि मैं अभी 6 महीने से मेरा जो भी फ़ोन जब से ख़राब हुआ है ना, मेरा सारा काम बंद हो गया। मतलब ये मान लो ब्रांड से कांटेक्ट बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा। या फिर ये कह लो कि मैं नई दिशा में जा रही हूँ, शायद इसलिए, क्योंकि मैं जो पहले जो करती थी रिव्यूज़ वगैरह जो भी होता है, वो चीज़ें मैंने अब कम कर दी है गाइज। और मैं एक नई दिशा में जा रही हूँ कि भाई मुझे कम पेड वाले, मतलब जो होता है ना, जो मतलब छोटे पेमेंट वाले मुझे अब कोलाब्रेशन नहीं करने हैं गाइज। मैं अब बिल्कुल बंद कर चुकी हूँ ये चीज़ें। तो वो छोटे छोटे जो भी पेमेंट आते हैं ना, 100-150 वाले, वो तो मैंने सच्ची में बंद कर दिया है। अब मैं बहुत मोटे मोटे कोलाब्रेशन पकड़ती हूँ भाई, जिस हिसाब से मेरा काम है उस, और जो मैं अपना इतना एफर्ट्स लगाती हूँ, तो बस अब उस हिसाब से मुझे टाइम जितना भी लग जाए, नहीं हो रही हूँ मैं ग्रो अप, कोई टेंशन नहीं है मुझे इतनी भगदड़ नहीं है कि मैं कुछ भी मतलब डालूँ या कुछ भी करूँ। मैं ठीक है अपनी क्रिएटिव करती हूँ, जितना भी मुझे आता है, जिस हिसाब से मेरे अंदर टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग ब्रांड्स ऑटोमेटिक खुद आएंगे। अगर मेरे काम में दम होगी तो मेरे ब्रांड्स खुद आएंगे। मैं करती थी, अभी तक करती आ रही थी, लेकिन छोटे लेवल पे करती थी, ठीक है। काफ़ी ब्रांड्स आते थे, बार्टर कोलाब्रेशन वाले काफ़ी आते थे, बट गाइस अब मैंने एक भी बार्टर कोलाब्रेशन में नहीं ले रही हूँ। फर्स्ट क्राई, जॉनसन्स बेबी, लैक्मे, ऐसे ही मतलब कोलाब्रेशन में उठा रही हूँ। लैक्मे भी मैंने अभी नहीं लिया, क्योंकि उसमें भी रिव्यूज़ वगैरह देना है, तो मुझे वो बार्टर कोलाब्रेशन मुझे नहीं करना गाइस, सच्ची बता रही हूँ मैं। लिबास का आया था, उसमें वो नहीं कर पाई, सेलेक्ट नहीं हो पाई, ना जाने क्या हुआ उनका, उनके पास मेरी प्रोफाइल नहीं पहुंची है। कभी कभी कुछ हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए गाइज आप लोगों को इंस्टाग्राम पे काफ़ी कोलाब्रेशन मेरे भी नहीं देख रहे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ आ चुकी हूँ अभी मैं नीचे, लेके मुझे यहाँ जाना है, आपको भी पता है मैं जाऊँगी, अपने मेहनत से ही जाऊँगी। जो भी कुछ होगा बस आप लोगों के सपोर्ट से होगा, आपके प्यार से होगा, बस मुझे वही चाहिए, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका लाइक, आपके कमेंट्स, मुझे वही सब चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी की टेंशन नहीं है बाकी सब। और शाम के अब 9 बज चुके हैं गाइज़, 9 बजने ही वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से नीचे कुछ खा पी लूँ और फिर मैं ना टहलने जाती हूँ। तो मैं टहल के मैं बस आज का ब्लॉग मतलब मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब ज़्यादा बढ़ाना नहीं है इस ब्लॉग को। तो अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। और आज तो गाय का चारा खिला के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैंने तो मतलब समझ लो कल मना ही कर दी थी कि मैं नहीं जा पाऊँगी, बट सच में मन में आस्था थी तो मैं चली ही गई। बहुत बहुत प्यार है मुझे ऐसी चीज़ों से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सारे सागे संबंधियों के साथ में शेयर कर लेना, एंड सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो से नोटिफाई हो सकोगे सबसे पहले। अगर आप लोग मेरे इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा डेली जो शॉर्ट्स आते हैं ये है। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मैं भी आप लोगों को पसंद आया। बाय बाय।